ज्योति के प्यार में छिपा मौत का खेल, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के गांव दिखतौली के पास प्रतापपुर रोड के किनारे खेतों में ग्रामीण अपने पशुओं को चरा रहे थे। दोपहर 1 बजे का समय था। तभी एक ग्रामीण की नजर सड़क किनारे खंदी में पेड़ के नीचे पड़ी बोरी पर गई। पास जाकर देखा तो बोरी से खून रिस रहा था। उसने आवाज देकर अन्य साथियों को वहां बुला लिया। ग्रामीणों को यह समझते देर नहीं लगी कि बोरे में लाश है। इसी बीच किसी ने थाना शिकोहाबाद में फोन करके पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पाकर कुछ ही देर में SHO प्रदीप कुमार कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को 2 बोरियों में भरकर यहां डाला गया था। एक बोरी सिर की ओर तथा दूसरी पैरों की ओर से पहनाई गई थी, जबकि शरीर का बीच का हिस्सा एक बेडशीट में लपेटा गया था। पुलिस ने दोनों बोरियों को हटाकर लाश को बाहर निकाला। वह लाश 32 से 33 साल के किसी हट्टे-कट्टे युवक की थी। मृतक काले रंग की शर्ट व सफेद पैंट पहने हुए था। पहनावे से युवक किसी अच्छे परिवार का लग रहा था। उसके सिर पर गहरी चोट थी, जिससे खून रिस रहा था। ऐसा लग रहा था कि युवक की हत्या कुछ घंटे पहले ही की गई थी। इसके अलावा भी शरीर पर चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। शव की बाईं कलाई में घड़ी बंधी थी, वहीं कलाई पर अंग्रेजी में बबलू सिंह गुदा हुआ था, जबकि दाएं हाथ पर गुदा था। साथ ही मौली व काला धागा बंधा हुआ था। मृतक के गले में काले मोतियों की माला थी। सूचना मिलते ही CO देवेंद्र सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। बोरी में लाश मिलने की खबर सुनकर वहां हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। पुलिस ने उनसे लाश की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति लाश को पहचान नहीं सका। इससे पुलिस ने यही अनुमान लगाया कि युवक शायद कहीं बाहर का रहने वाला है और उसकी हत्या कहीं और कर लाश किसी वाहन से रात के समय यहां लाकर फेंक दी गई है। अब सवाल यह था कि कत्ल का क्या मकसद हो सकता है। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद लाश को मोर्चरी भेज दिया। यह घटना 14 नवंबर 2022 की है। इसके बाद पुलिस ने यह पता करना शुरू कर दिया कि आसपास के थानों में इस उम्र का कोई युवक गायब तो नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में इस तरह का कोई युवक लापता नहीं हुआ था। नहीं जिले के किसी थाने में ऐसी कोई गुमशुदगी ही दर्ज थी। हत्या के इस मामले की जांच का जिम्मा खुद SHO प्रदीप कुमार ने अपने हाथ में लिया। युवक की हत्या की जानकारी मिलने पर SSP आशीष तिवारी व SP ग्रामीण कुंवर रणविजय सिंह ने पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा लिया। CO देवेंद्र सिंह के निर्देशन में मृतक के फोटो को सोशल मीडिया पर शिनाख्त के लिए शेयर किया गया। मृतक की फोटो को दूसरे जिले के थानों में भी भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की मौत का कारण सिर पर गंभीर चोटें आना व घावों से अत्यधिक खून बहना बताया गया। 72 घंटे बाद भी शव की शिनाख्त न होने पर शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। SP ग्रामीण कुंवर रणविजय सिंह ने युवक की शिनाख्त व हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम तैयार की। इसी बीच 19 नवंबर को थाना शिकोहाबाद में कुछ लोग पहुंचे और बताया कि सोशल मीडिया से उन्हें जानकारी मिली है कि 14 नवंबर को एक युवक का बोरी में बंद शव मिला है, जिसकी कलाई पर बबलू सिंह गुदा हुआ था। पुलिस ने वहां आए हुए लोगों को बरामद अज्ञात लाश के कपड़े, घड़ी आदि सामान दिखाया तो अभय सिंह नाम के युवक ने बताया कि यह सब तो उसके भाई बबलू के हैं। लाश की शिनाख्त हो जाने के बाद SHO ने अभय सिंह निवासी मरहिया
थाना लोरिया, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ भादंवी की धारा 302/201 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एसएसपी आशीष तिवारी ने एसएचओ प्रदीप कुमार को शीघ्र ही घटना के खुलासे का निर्देश दिया। इसके बाद पुलिस ने मृतक के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इससे पता चला कि बबलू का मोबाइल 13 नवंबर को शिकोहाबाद के मैनपुरी चौराहा स्थित मोहल्ला ओमनगर में आकर बंद हुआ था। मृतक के घर वालों से पूछताछ में पता चला कि बबलू वेल्डिंग का काम करता था। काम के सिलसिले में कभी शिकोहाबाद तो कभी इटावा भी आता जाता रहता था। यहां रहने वाली एक युवती से भी फोन पर बात करता था। कॉल डिटेल्स से यह भी पता चला कि बबलू की उस युवती से अक्सर काफी देर तक बातें होती थीं। इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि घटना के पीछे इस युवती का ही हाथ हो सकता है। इसी आधार पर 19 नवंबर 2022 को ही पुलिस टीम ने ओमनगर निवासी ज्योति नाम की उस युवती के यहां दबिश दी। पुलिस टीम में एसएचओ प्रदीप कुमार, एसआई पुष्पेंद्र कुमार, अंकित मलिक, विक्रांत तोमर आदि शामिल थे। घर पर पता चला कि उसकी शादी शिकोहाबाद के ही मोहल्ला कटरा मीरा निवासी बॉबी के साथ 6 महीने पहले हुई थी। वह इस समय अपनी ससुराल में है। तब पुलिस ने ज्योति के भाई शेखर उर्फ ब्रिजेश को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उससे बबलू और ज्योति के संबंधों के बारे में पूछताछ की तो वह अनभिज्ञता जाहिर करता रहा। तब पुलिस ने 25 वर्षीय ज्योति को उसकी ससुराल से हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने पर ज्योति ने शुरू में नानुकुर की, लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल दिखाई तो वह टूट गई और बबलू की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इस हत्याकांड में ज्योति, पति बॉबी व देवर राजकुमार के शामिल होने की बात भी बताई। इस पर पुलिस ने आनन फानन में मोहल्ला कटरा मीरा में दबिश देकर ज्योति, बॉबी व राजकुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लोहे की सरिया, पाइप, लाश को फेंकने के लिए प्रयोग में लाया गया टाटा मैजिक लोडर वाहन, बबलू का आधार कार्ड, मोबाइल फोन आदि बरामद किया। एसपी ग्रामीण कुंवर रणविजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बबलू की हत्या का पर्दाफाश करते हुए बताया कि मृतक बबलू का अपनी प्रेमिका ज्योति से पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बबलू शादी करने पर अड़ गया था, जबकि ज्योति की शादी 6 माह पहले ही हो चुकी थी। ज्योति ने अपने परिजनों के साथ षड्यंत्र रचकर अपने प्यार की हत्या कर दी। बबलू की हत्या के पीछे जो कहानी निकली वह चौंकाने वाली थी। फिरोजाबाद जिले के कस्बा शिकोहाबाद के मोहल्ला ओमनगर निवासी 25 वर्षीय ज्योति का कासगंज में मोहन, परिवर्तित नाम का रिश्तेदार रहता है। यह रिश्तेदार भिवाड़ी, राजस्थान में पश्चिमी चंपारण निवासी बबलू के साथ काम करता था। हमउम्र मोहन ने बबलू को ज्योति का नंबर दे दिया। ज्योति का नंबर मिलने के बाद एक दिन बबलू ने उस नंबर को मिलाया। दूसरी ओर से किसी युवती की आवाज आई। बबलू ने पूछा, क्या आप ज्योति बोल रही हैं? एक अनजान नंबर से आए फोन पर अपना नाम सुनकर ज्योति ने पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? आपको मेरा नंबर किसने दिया? इस पर बबलू ने कहा, आपके रिश्तेदार मोहन ने ये नंबर दिया है। मोहन मेरे साथ ही काम करता है। इसके बाद ज्योति और बबलू की बातें होने लगीं। बातचीत के दौरान ज्योति ने बबलू को बताया कि वह फेसबुक पर भी है। मोबाइल पर होने वाली लंबी बातचीत धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। ज्योति फोन करके बबलू को शिकोहाबाद बुला लेती। फिर दोनों की मुलाकातें भी होने लगीं। ये मुलाकातें नगर के एक गेस्ट हाउस में होती। प्रेम प्रसंग के बीच अवैध संबंध भी बन गए। बबलू ने ज्योति की कुछ अश्लील वीडियो भी बना ली थीं। बबलू तो ज्योति की सुंदरता पर रीझ गया था। ऊपर से ज्योति की प्यार भरी मीठी मीठी बातें उसे बहुत अच्छी लगती थीं। ज्योति ने अपने रूप जाल में बबलू को इस तरह उलझाया कि वह पूरी तरह उसका दीवाना हो गया था।
बबलू उसकी हर फरमाइश पूरी करता। बबलू हर हाल में ज्योति को पाना चाहता था। वह उससे जब भी शादी करने को कहता, ज्योति कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती, क्योंकि उसे तो बबलू के रूप में एटीएम मिल गया था। ज्योति बबलू से रुपए भी ऐंठती रहती थी। उसने अपने प्यार के जाल में बबलू को जिस तरह फंसाया था, वह चौंकाने वाला था। अपने प्रेमी को अपने मोहपाश में फंसाने के बाद उसकी फरमाइशें पूरी हो रही थीं। बबलू शिकोहाबाद आता और ज्योति पर जमकर खर्च करता, उसके साथ मौज मस्ती कर 1 से 2 दिन में वापस चला जाता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच ज्योति के घर वालों ने उसकी शादी शिकोहाबाद के कटरा मीरा में रहने वाले बॉबी के साथ कर दी। शादी हो जाने के बाद भी बबलू और ज्योति के बीच प्रेम प्रसंग चलता रहा। ज्योति ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बबलू से छिपाए रखा। बबलू ज्योति से शादी करने को लेकर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। जब ज्योति ने शादी से मना किया तो बबलू ने उसे ब्लैकमेल की धमकी दी। उसने कहा उसके साथ जो फोटो हैं उन्हें सोशल मीडिया पर डालकर उसे बदनाम कर देगा। बबलू को ज्योति के शादीशुदा होने के बारे में नहीं पता था, इसलिए वह ज्योति पर शादी का दबाव बनाने लगा था। इस पर ज्योति ने बबलू से फोन पर बात करनी भी कम कर दी थी। शादी के लिए दबाव बनाने से प्रेमिका ज्योति परेशान हो गई। अब वह अपने किए पर पछता रही थी। उसके सामने अब प्रेमी बबलू से छुटकारा पाने का कोई रास्ता ही नहीं था। एक तरफ कुआं तो दूसरी ओर खाई थी। पोल खुलने के डर से ज्योति बुरी तरह डर गई थी। अंत में हिम्मत करके ज्योति ने अपने पति बॉबी को सच्चाई बताने का फैसला लिया। उसने पति को बताया कि शादी से पहले उसकी दोस्ती भिवाड़ी के एक युवक बबलू से हो गई थी। वह अब उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा है। उसके पास उसके कुछ फोटो व वीडियो भी हैं, जिन्हें वह सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दे रहा है। इस पर बॉबी गुस्से से उबल पड़ा। फिर एक षड्यंत्र रचा गया। 13 नवंबर 2022 को बबलू को ज्योति ने फोन किया और झांसा देकर शिकोहाबाद स्थित अपने घर पर बुला लिया। शाम तक बबलू ज्योति के घर ओमनगर आ गया। रात में उसकी जमकर खातिरदारी की गई। खाना खाने के बाद डबल बेड पर ज्योति और बबलू बैठकर प्यार भरी बातें करने लगे। ज्योति के आगोश में प्यार की बातों के दौरान ही थके हुए बबलू को नींद आ गई। रात गहराने लगी थी। ज्योति का पति और देवर ज्योति के सिग्नल यानी फोन का इंतजार कर रहे थे। सिग्नल मिलते ही वे आ गए। उस समय डबल बेड पर बबलू गहरी नींद में सो रहा था। बबलू के सोते ही ज्योति, उसके पति बॉबी, भाई शेखर उर्फ ब्रिजेश ने बबलू के सिर पर लोहे के पाइप व सरिये से प्रहार करने शुरू कर दिए। अचानक हुए हमले से बबलू चीख भी नहीं सका। सिर पर हुए ताबड़तोड़ प्रहार से वह वहीं ढेर हो गया। खून से बेड की चादर लाल हो गई थी। हत्यारों ने बबलू की हत्या करने के बाद उसकी लाश को डबल बेड की चादर में ही लपेट दी। इसके बाद सिर और पैर की ओर से एक एक बोरी पहना दी गई। देवर राजकुमार लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनी टाटा मैजिक लोडर गाड़ी लिए घर के बाहर तैयार खड़ा था। शव को लोडर में डालकर बॉबी, शेखर व राजकुमार दिखतौली रोड पहुंचे। उस समय रात के 2 बज रहे थे। पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी। लोडर को सड़क किनारे एक स्थान पर रोककर तीनों ने लाश को लोडर से उतारा और सड़क किनारे खंदी में फेंक दी। शव को ठिकाने लगाने के बाद तीनों वापस आ गए। ज्योति ने इस बीच घर में शव से टपका खून साफ कर दिया था। ज्योति अपने पति और देवर के साथ कटरा मीरा स्थित अपनी ससुराल चली गई। बबलू को ठिकाने लगाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। ज्योति को लगा कि अब रास्ते का कांटा निकल गया है, लेकिन यह उसकी भूल थी। पुलिस ने चारों हत्यारोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। 2 नावों में पैर रखकर सवारी करना कितना खतरनाक होता है,
यदि ज्योति ने शादी हो जाने के बाद इस बात को जान लिया होता तो उसकी जिंदगी की नाव नहीं डगमगाती। लेकिन उसने प्रेमी से सच्चाई छिपाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। ज्योति की जिंदगी के जब खुशहाली के दिन शुरू हुए ही थे, तब अफेयर और फरेब के चलते अपने साथ 3 अन्य को भी जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया। यूपी क्राइम न्यूज कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित।